Good morning and Jai Hind class 12th. How are you all? I hope you all are doing fine and hope you all have enjoyed your festivals. It's time to studies now. Once again, I welcome you all. Let's continue with our chapter number 6, that is staffing. Okay, let's recall the previous topics which we have discussed. Important aspects of staffing, that is recruitment, selection and training. We are done with the recruitment and we are about to start selection. What is recruitment? It is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. ये देखना कि कहाँ पर जॉब वैकेंट है और उस पोजीशन को फिल करना. रिक्रूटमेंट के बेटा अगर हम बात करते हैं तो देर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. फर्स्ट इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल में देर आर थ्री पॉइंट्स. ट्रांसफ़र, देर आर थ्री सोर्सेज: ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ. ट्रांसफ़र, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड इफ़ यू फाउंड एनी पर्सन एक्सेस इन एनी शिफ्ट, सो यू ट्रांसफ़र दैट पर्सन फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, right? From one job to another job. Okay, so that means we are transferring an individual while for filling the vacancy in another shift or another job. इसमें ना तो स्टेटस चेंज होता है, ना पोजीशन चेंज होती है, ना सैलरी में कोई चेंज आता है. When we are talking about promotion, then promotion में from lower level, ये ट्रांसफ़र एक्चुअली हॉरिजॉन्टल जाता है, प्रमोशन वर्टिकल जाता है. प्रमोशन में लोअर लेवल से हायर लेवल पर आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, स्टेटस बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं. ठीक है. ले ऑफ इज़ आप टेम्पररीली आउट कर देते हैं अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को कि जब ज़रूरत पड़ेगी, काम ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तब आप उन्हें अपॉइंट कर लेंगे, रख लेंगे. स्पेशली लोअर क्लास की बात होती है यहाँ पर. अपर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ती है. इन केस आप उनको मना कर देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. देन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज. सो दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट. आप गेट पर ही एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर मेंशन कर देते हैं कि ज़रूरत है, आवश्यकता है. दिस इज़ ऑल्सो फॉर दी लोअर लेवल पीपल. ठीक है. स्वीपर्स, पियंस, मेड्स, राइट. और कैजुअल लेबर्स, कैजुअल कॉलर्स, इसमें क्या होता है? अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस, अनवांटेड एप्लीकेशंस. जब आप अपॉइंट करते हैं किसी को तो अपॉइंट करते हुए बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, उनमें से दो के आपको बिल्कुल सूटेबल, बेस्ट लगे, जो आपकी जिनकी क्वालिफिकेशन आपकी पोजीशन के लिए सूट कर रही है, एक्सपीरियंस सूट कर रहा है. सो उन दो लोगों में से आपने एक को अपॉइंट करना है क्योंकि वैकेंसी सिर्फ एक की है. तो दूसरा आप का डेटा, बायोडेटा आप रिजर्व में रख लेंगे अपने पास, और जब वो वैकेंसी फिल हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, चाहे किसी भी पर्सनल रीज़न से या कुछ भी प्रॉब्लम होती है और उसे क्विट करना पड़ता है, तो आप तुरंत वो बायोडेटा निकालेंगे और उस पर्सन को कॉल करेंगे. अगर वो फ्री होगा तो आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपॉइंट कर सकते हैं उसको. मीडिया एडवर्टाइजमेंट. व्हाट इज़ देयर इन मीडिया एडवर्टाइजमेंट? आपने होर्डिंग्स लगवा दिए हैं, आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो मीडिया के थ्रू. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इट इज़ बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट कुछ वैकेंसीज़ रखती है प्राइवेट और पब्लिक दोनों से ऑक्यूपाई करके, और वो एक जगह एक टाइम सेट करते हैं कि हम इस जगह बैठेंगे और पीपल अप्रोच देम, और इससे पीपल को हेल्प मिल जाती है और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प मिल जाती है. प्लेसमेंट एजेंसी एंड कंसल्टेंट्स, वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं, उसके बदले में उनके टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और वो आपको जिस कंपनी में वैकेंट पोजीशन है उसके बारे में बताते हैं, इंटीमेट करते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप पढ़ेंगे वहाँ पर ही डायरेक्ट, और कंपनीज़ जो न्यूली सेटअप कंपनीज़ होती हैं स्पेशली, वो उन्हें बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से सर्च करेंगे? वो कैंपस आपके कॉलेज विज़िट करेंगे और वहीं से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करेंगे. रिकमेंडेशंस, आपने कभी सुना होगा कि किसी नोन का है ये, तो इन्हें रखना होगा, हमें सिफारिश लग जाती है काइंड ऑफ. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपके स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंडर सारे स्वीपर्स आते हैं. अगर कॉन्ट्रैक्टर ने, इसका नेगेटिव पॉइंट होता है, छोड़ा जॉब, तो सारे के सारे उसके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सब क्विट कर देते हैं. टेलीकास्टिंग, टीवी पर टेलीकास्ट करना, बट वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहता है क्योंकि जो लोग नहीं देखते हैं टीवी, नहीं होता है उनके पास टाइम, या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं. वेब और इंटरनेट रिक्रूटमेंट ये बहुत ज़्यादा चल रहा है. जैसे
jobs.com, jobs.com, ठीक है, इन सब के थ्रू अपना CVs आप अपलोड कर सकते हो और जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी रिक्वायरमेंट होगी दे विल अप्रोच यू. सो दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल sources of recruitment which we have already done. बेटा there are few merits of external sources. अगर आप एक्सटर्नली रिक्रूट कर रहे हो किसको तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं. क्वालिफाइड पर्सनल, आप जब किसी को रिक्रूट करोगे देख कर सोच समझ कर उसका सिलेक्शन करोगे तो क्वालिफाइड इंडिविजुअल को आप रख सकते हो. मैनेजमेंट में कैन मेक क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन. वाइडर चॉइस, एक बार आप पोजीशन निकालो कि प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो एक की रिक्वायरमेंट होगी कम से कम 100 पीपल विल अप्रोच यू. तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. जिसे जिसे नौकरी की ज़रूरत है और जो क्वालिफाइड है उसके लिए वो सब आपको अप्रोच करेंगे. फ्रेश टैलेंट मिल जाता है आपको. वही क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटेट इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश ब्लड विद न्यू आइडियाज़. कोई नया न्यू इंडिविजुअल आपको ज्वाइन कर रहा है हु इज़ वेरी फ्रेश टू दिस, तो वो नए आइडियाज़ के साथ कम अप कर सकता है. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अगर किसी बाहर से हम एक्सटर्नली रिक्रूट करते हैं तो बाकी लोगों के लिए कंपटीशन हो जाता है कि ही माइट हैव सम ग्रेट आइडियाज़ फॉर द कंपनी, तो उन लोगों को लगता है कि दे विल हैव टू वर्क हार्डर टू प्रोड्यूस बेटर परफॉर्मेंस. ओके, these are the merits. The following are the limitations of external resources. Dissatisfaction among existing staff. बाकी जो existing staff होता है उन्हें लगता है कि इस पर तो हमें प्रमोशन मिल सकता था, तो बाहर से रिक्रूट करने की क्या ज़रूरत थी. They got dissatisfied. Lengthy process. रिक्रूटमेंट एक लेंदी प्रोसेस है. आप अप्रोच करने के लिए सोर्सेज देखेंगे किस तरह से रिक्रूट करना है, फिर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में से सेलेक्ट करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस एज वेल एज कॉस्टली प्रोसेस. अनसर्टेन रिस्पॉन्स, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब. ठीक है, बाढ़ आ जाती है मतलब नंबर ऑफ़ पीपल अप्रोच यू, चाहे वो कैपेबल हैं या नहीं है, सबको लगता है कि शायद हमें जॉब मिल जाए. बेटा today we are going to start with this selection. After recruitment, selection involves, see, after recruitment if we are talking about, next is selection. ठीक है, selection में क्या होता है? It involves a series of steps होते हैं इसमें. It involves a series of steps by which candidates are screened. Candidates screen किए जाते हैं for choosing the most suitable person for vacant job in the organization. लेट्स सपोज सेल्स मैनेजर के लिए जॉब खाली हुआ है, वैकेंट है. ठीक है, रिक्रूटमेंट हुआ तो रिक्रूटमेंट के लिए आपने बाहर कंसल्टेंट को बता दिया, एडवर्टाइज़ कर दिया, एक्सटर्नल सोर्सेज अप्लाई कर लिए कि भाई हमें एक सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है. तो कम से कम 100 आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उन 100 में से एक की तो रिक्वायरमेंट है, उसको एक को सिलेक्ट करना इज़ दी सिलेक्शन प्रोसेस. राइट, आपको राइट टाइप ऑफ पर्सन फॉर राइट जॉब सेलेक्ट करना है. ओके, दिस प्रोसेस कुड बी कॉल्ड रिजेक्शन. इसे रिजेक्शन, सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि उन 99 के लिए हमें एक ही पोजीशन वैकेंट है, एक को हमने चूज़ कर लिया, बट उन 99 के लिए तो ये एक रिजेक्शन हो गया, तो आप इसे रिजेक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई सिलेक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस. ये नेगेटिव प्रोसेस इसको कहा जाता है. In contrast with positive nature of recruitment, this is positive for this one individual, but this is negative for these 99 people. Right? Okay. Let's have a look on the comparison between the recruitment and selection. तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा. Recruitment is the process of searching candidate. आपकी जगह वैकेंट हुई है, पोजीशन वैकेंट हुई है और आपको वो फिल करनी है and making them apply for the same, और उन्हें अप्लाई करने के लिए कहना है. सिलेक्शन में उन्होंने अप्लाई कर दिया, नाउ यू नीड टू सेलेक्ट राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट एंड ऑफर देम जॉब, और उन्हें जॉब ऑफर करनी है. रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है, एनीबडी कैन अप्लाई. सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है. ठीक है, इट इज़ नेगेटिव फॉर दोज 99 पीपल. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट? इट्स एम इज़ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंट जॉब, क्योंकि हमें तो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट चुनना है. सिलेक्शन का मतलब होता है इट एम्स इज टू रिजेक्ट अनसुटेबल कैंडिडेट्स एंड पिक द मोस्ट सुटेबल वन. रिक्रूटमेंट पहले होता है सिलेक्शन से, इट इज़ डन आफ्टर रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है.
ठीक है। प्रोसीजर, द फर्म नोटिफाइज द वैकेंसी, फर्म वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकालती है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, वो सब सोर्सेज हमने पढ़े हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एप्लीकेशन फॉर्म टू कैंडिडेट, ठीक है, कि आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन में द फर्म आस्क द कैंडिडेट टू पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसे फॉर्म फिल कीजिए, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज क्रिएटेड। रिक्रूटमेंट इम्प्लाइज कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज ओनली, केवल आपको पता है कि वैकेंसी है और आपने अप्लाई किया है। सिलेक्शन में इट फॉलोज रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है, लेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मालिक और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्रिएट करता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपॉइंट कर लेते हो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है रिक्रूटमेंट के केस में, ठीक है। सो देर आर सम सर्टेन स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस बिकॉज वी आर गोइंग टू चूज द राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट टू फिल वेरियस पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस पोजिशन मीन्स लेट्स सपोज प्रोडक्शन मैनेजर, लेट्स सपोज सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ओके, फिनेंस मैनेजर। तो कोई नई और कंपनी फॉर्म हुई है तो ये चारों के चारों आपको, इनके साथ इनके एग्जीक्यूटिव्स भी जो इनके अंडर काम करते हैं, आपको सबको अपॉइंट करना है। तो एक you need to choose right type of candidate to fill various position in the organization. So there are following steps. The very first one is receiving applications and preliminary screening. Second is selection test, then employment interview, reference and background checking, selection decision, medical examination, job offer or appointment letter. Eighth one is contract of employer. अब हम इसे पढ़ते हैं। Like every candidate for a job has to pass through a number of stages. These are the stages. If he is not found suitable at any stage, तो वो reject कर दिया जाएगा। For example, अगर कोई particular candidate मतलब किसी candidate का particular application में वो suitable नहीं हो रहा है, so he will not be called for the test. ठीक है, उसको टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। फिर इसी तरह इफ़ अ कैंडिडेट फेल इन द टेस्ट, अगर कोई कैंडिडेट टेस्ट में फेल हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में फेल हो जाता है, ही विल नॉट बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, फिर उसको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा, राइट। सो ये कुछ स्टेजेस होती हैं जो वन बाय वन सिलेक्शन प्रोसेस को शो करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है बेटा, रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड प्रिलिमिनरी, रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड प्रीलिमिनरी, स्टार्टिंग की स्क्रीनिंग, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग, ओके। तो इसमें क्या होता है, एन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ डिज़ाइंड, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है ताकि रिटन रिकॉर्ड रख सकें, जिसमें आपको, जैसे आप अब जा रहे हो किसी जॉब के लिए लेट्स सपोज, तो उसमें एक फॉर्म दिया जाएगा आपको जिसमें आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस और अदर डिटेल्स आपको, क्योंकि उनको कैसे पता आपके बारे में, आप अपना उसमें क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, अदर डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बैकग्राउंड, एवरीथिंग। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है इन सिक्योरिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, क्वालिफ़िकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है किसी भी कैंडिडेट के बारे में बताने के लिए कि क्या वो कैंडिडेट इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैपेबल है या नहीं है। आफ्टर दी एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड, जब एप्लीकेशन आपके पास 10 लोग आए, उन 10 के 10 लोगों से आपने ये फॉर्म भरवाया, एक फॉर्म भरवाया जिसमें सारी डिटेल भरनी होती हैं, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। उसके बाद वो प्रॉपरली चेक किया जाता है, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस बाय दी स्क्रीनिंग कमेटी। एक कमेटी बैठती है जो होती है लाइक रिसीविंग एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन दी, उनको फॉर्म दिया और आपने उनसे एप्लीकेशन रिसीव की। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, वो चेक करती है कि उनका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस सूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। देन दी एप्लीकेंट में बी आस्क्ड टू अटेंड अ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अब आपको लगता है कि इन 10 में से 2 कैंडिडेट्स का क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस सूटेबल है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आप उनको नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे।
टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट मैंशनड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इस फॉर्म में कुछ रह गया और आपको डाउट है तो आप उनको इंटरव्यू के लिए उन 2 लोगों को बुला लोगे अपने पास, जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, और वो बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो उनसे पूछती हैं. अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर. जो जितने भी अनसुटेबल कैंडिडेट्स, दीज 8 आर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर, तभी के तभी, क्योंकि दे आर अनसुटेबल फॉर द जॉब. अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ मेड एट दिस स्टेज. फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए इन 2 लोगों को बुला लिया जाता है. इंटरव्यू एंड टेस्ट के लिए इनको कॉल किया जाता है. बेटा दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ रिसीविंग एप्लीकेशन एंड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसमें व्हेन द पीपल आपके सोर्सेज के थ्रू आपकी कंपनी में विज़िट करेंगे, आप उन्हें एक फॉर्म देंगे जिस फॉर्म में उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस और बाकी डिटेल्स मेंशन होंगी. आप वो सब, स्क्रीनिंग कमेटी उन सबको स्क्रीन करेंगी, चेक करेंगी. उन लेट्स सपोज 10 पीपल विजिटेड योर ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ दोज 10 ओनली 2 आर फाउंड सुटेबल. These 2 will be called for the interview or an employment test then. हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ, तो हमें दोनों सुटेबल लग रहे हैं, हम इन्हें स्क्रीनिंग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए बुलाएंगे. ठीक है, ओके. कम टू द बुक. सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्शन टेस्ट. Second is selection test. Individual differ with respect to physical characteristics, capacity, level of mental ability, their like dislike and also with respect to personal trait. देखो सभी डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, उनकी कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी, उनकी लाइक डिसलाइक. ठीक है, सो द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल कैंडिडेट कैन बी एनालाइज्ड. ये सब किसके थ्रू एनालाइज किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल एंड ट्रेट टेस्ट. ये टेस्ट लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल और ट्रेट टेस्ट. साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं हमारे? साइकोलॉजिकल टेस्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन एजम्पशन. लाइक एजम्पशन किस तरह की, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा काम करते हुए. ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन बी प्रिडिक्टेड बाय गिविंग वेरियस टेस्ट टू द इंडिविजुअल. लाइक आपको बोल दिया जाएगा आप जाइए असेंबली चेन पे जहाँ पर पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप वहाँ जाकर देखो कि क्या चल रहा है. तो आप जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं है, किसी को आइडिया देंगे, तो उससे आपका पता चल जाएगा आपका माइंड कैसा है. ठीक है, आपकी कैपेसिटी क्या है. ओके, दीज टेस्ट इंक्लूड इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ट्रेड इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आप आगे पढ़ोगे. राइट. एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर जजिंग द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब. इसमें देखा जाता है कि क्या ये 2 जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये सुटेबल हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए या नहीं. उनकी क्वालिटीज़ निकाली जाती है, उनकी वीकनेस निकाली जाती है, जो कि एनालाइज की जाती है उनको जॉब ऑफर करने से पहले. दिस इज सिलेक्शन टेस्ट. साइकोलॉजिकल ट्रेट टेस्ट के थ्रू ये भी आप पढ़ोगे आगे. ये देखा जाता है, उन काम करते हुए उनको बीच में बोल दिया जाता है बताओ ये सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप इससे अच्छा और क्या कर सकते हो, और आपके पास क्या आइडियाज़ हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ों से एनालाइज किया जाता है कैपेबिलिटी को, उनकी क्वालिटीज़ और वीकनेस को निकाला जाता है. ठीक है, किससे पहले? बिफोर ऑफरिंग देम दी जॉब. अभी जॉब ऑफर नहीं की गई है. ऑल राइट, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके बाकी पॉइंट्स हम कल पढ़ेंगे बेटा, आप इसे रिवाइज करना एक बार. ओके, वी आर डन विद 2 stages टुडे, रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन टेस्ट. ओके, so that's all for today. Have a good learning. Thank you, class.